नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, और वो था नियमावली नया चेंज किया गया था बिहार पुलिस भर्ती को लेकर के। तो बहुत बड़ा बदलाव किया गया उसमें, और दो परीक्षाएं उसमें होंगी और मेरिट दौड़ पे नहीं बनेगा। तो क्या है सच्चाई इसका? अफवाहों के बीच काफ़ी सारे कन्फ्यूजन भी क्रिएट किए जा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, और छात्र भी कन्फ्यूजन में है, क्योंकि जब बिहार पुलिस का परीक्षा का पेपर आउट हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो लगातार छात्र इसी उम्मीद में बैठे हैं कि आखिर हमारा एग्ज़ाम डेट कब आएगा। तो कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन होगा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे कि क्या ये नियम सभी बिहार पुलिस भर्ती पे लागू होगा या केवल किसी एक एग्ज़ाम के लिए लागू होगा। अब जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट पुलिस ब्रांच नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच जनरल क्लोज्ड कैडर। यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ क्लियर करेंगे कि क्या ये नियमावली सभी भर्ती पे लागू होगा या स्पेशल कोई भर्ती के लिए लागू होगा। सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल क्लोज्ड कैडर रूल्स इसको बोला जाएगा 24, और ये पूरे बिहार में लागू होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इसकी भर्ती है यहाँ पे बताया गया है बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच का, तो ये है आपका CSBC, यानी यहाँ पे CSBC के द्वारा इसको भर्ती किया जाएगा। इसमें जो कैडर है, कैडर देखेंगे तो मूल कोटि जो इसमें होता है बेसिक ग्रेड, वो है आपका कांस्टेबल का, और उसके बाद जो पहला प्रमोशन होगा वो होगा हवलदार का, और जो सेकेंड प्रमोशन होगा वो होगा आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, यानी ASI का। चलिए, यहाँ से कांस्टेबल बनेंगे तो अब क्या क्या बन सकते हैं, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए ये क्या नियम सभी बिहार पुलिस भर्ती पे लागू होगा, तो आइए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है, बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच, यानी ये विशेष शाखा के लिए है, न कि सभी भर्ती के लिए है। जो कि बहुत जगह मैंने देखा कि इसको केवल बताया जा रहा है कि ये बिहार पुलिस भर्ती में बदलाव कर दिया गया है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये स्पेशल ब्रांच के लिए है। आइए थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे इसकी सिलेबस क्या रखी गई है, और ये बहुत ही बढ़िया भर्ती होने वाली है। इसमें आपको OMR शीट सारी चीज़ मिलने वाली है। अब जैसा कि देखेंगे तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला, और ये न्यूज़ 2021 का है, 16 मार्च का। तो स्पेशल ब्रांच अब अपना कैडर सिपाही से लेकर दुर्गा पदों तक की भर्ती होगी। यानी ये बहुत पहले से सरकार का फैसला था कि जो स्पेशल ब्रांच है, चूँकि पहले क्या होता था कि जो नॉर्मल भर्ती होती थी उसी में से स्पेशल ब्रांच में डाल दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे सरकार का लक्ष्य था कि इनको टेक्निकली स्पेशलाइज्ड बनाना है, क्योंकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इनको डालना रहता है। तो यहाँ पे इनका अपना कैडर होना चाहिए, तो इसको 2021 में ही परमिशन मिल गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं राज्य इंटेलिजेंस एजेंसी में अलग कैडर बनाने पर सरकार की मुहर। और बस नियमावली नहीं बना था, तो नियमावली को कल जारी कर दिया गया। अब भर्ती भी बहुत जल्द आप सबके बीच में आ जाएगी। तो ये कन्फ्यूजन ना रखें कि सभी भर्ती इसी नियम के तहत होगी, बल्कि ये स्पेशल ब्रांच के लिए है और इसकी भर्ती अलग से आएगी। जो पहले से भर्ती चलती है बिहार पुलिस की नॉर्मल, उसमें वही सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया है। तो आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। अब चलिए मैं सिलेबस बता देता हूँ, इसका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए 10+2। एज की बात करें यहाँ पे तो एज भी जो बिहार पुलिस का रूल है 18 साल वो होना चाहिए यहाँ पे आपका। दूसरी चीज़ की रिटन एग्जामिनेशन की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे द स्टैंडर्ड ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी दैट ऑफ 10th क्लास मेट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिक लेवल का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा आपका। और यहाँ पे देयर शैल बी 2 क्वेश्चन पेपर्स इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी 2 प्रश्न पत्र होंगे यहाँ पे रिटन एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 100 क्वेश्चन मार्क्स इन 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट का आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन का सही उत्तर देने पे 1 मार्क्स दिया जाएगा, साथ ही साथ अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 यानी 1/4 निगेटिव रखा गया है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग बात कर लें यहाँ पे कि क्या कार्बन कॉपी मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है द आंसर बुक शैल बी इन डुप्लीकेट 1 कॉपी ऑफ विच शैल बी केप्ट विथ सिलेक्शन बोर्ड एंड द अदर कॉपी शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स, यानी यहाँ पे आपको कार्बन कॉपी भी मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी खबर है कि कार्बन कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें पहला जो है
ये भी MCQ है। और इसमें रीजनिंग आपका देखेंगे तो 50 है। इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे देखेंगे तो 30 मार्क्स रखा गया। अब आप सोचेंगे कि बिहार में और वो भी कांस्टेबल के लिए इंग्लिश क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, तो चूँकि इनको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में डाला है और इनको टेक्निकली स्पेशलाइज करना है, तो देखिए टेक्निकल चीज़ें इंग्लिश टर्म होती है थोड़ा, तो इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा बहुत इनको तो होना ही चाहिए, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है। हिंदी की बात करें तो 20 मार्क्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का वेटेज ज़्यादा है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस है और जनरल नॉलेज ऑफ बिहार 20 मार्क्स है यहाँ पे। और ये इस तरीके से दोनों पेपर यहाँ पे है। कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन लेस दैन 30 मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड इन एलिजिबल फॉर AP इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी जो PET आपका होगा, अगर आप 30% से लो मार्क्स लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको कट ऑफ भी पार करना होगा। अब देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विच शैल बी थ्राइस, यानी 3 टाइम्स आपको यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पहला पेपर आप क्वालिफाई करते हैं तो। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड वही रहेगा जो बिहार पुलिस का रहता है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो यहाँ पे रिटन एग्जाम के आधार पे आपका होगा और फिजिकल केवल क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे द रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज मेरिट अ लिस्ट ऑफ द फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन। If the event of 2 or more successful candidates obtained equal marks in the written examination, their place in the merit list shall be determined on the basis of their date of birth. That is, the candidate senior in age shall be given higher position. यानी जिनका एज ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा और अपॉइंटमेंट ये आपका प्रोबेशन पीरियड इसमें भी रहता है, तो प्रोबेशन पीरियड से आपको गुजरना रहता है। और प्रोबेशन पीरियड कुछ होता नहीं है, वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको फाइनल सेलेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे पीरियड ऑफ प्रोबेशन कन्फर्मेशन दिया गया है और 2 ईयर्स का है ये प्रोबेशन पीरियड। तो इसको ज़्यादा आप लोग, ये कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि इसमें हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे एग्ज़ाम का रूल्स वही होता है जो मेंशन रहता है यहाँ पे। तो ये रूल्स है यहाँ पे और बहुत जल्द इसकी भर्ती आएगी आप सबके बीच में, तो तैयारी आप लोग इस सिलेबस के अनुसार करें। और हाँ, एक चीज़ आप लोग बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि ये भर्ती नियम है सभी पर लागू होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो पुरानी भर्ती है वो अपने पुराने नियम के अनुसार आएगी, ये स्पेशल ब्रांच के लिए है, तो इसका सिलेबस जारी किया गया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।